आज के वीडियो में अहाँ सबके बतावे वाला छी 100 प्रश्न व्याख्या केना लिखबे जाहिसँ कि हमरा परीक्षा में जे छै बढ़िया से अंक मिलते, यानी कि 8 में 8 नंबर जे छै केना हम प्राप्त करी, एहि के बारे में हम आज के वीडियो में बतावे वाला छी। ऐसे पहले हम अहाँ सबके बता दी, आवेदन पत्र पर हम जे छै वीडियो बना देने छी, अहाँ सब वीडियो के देखियो कि केना लिखल जाय छै, और कॉपियो पर हम बता देने छी कि कॉपी पर केना लिखल जाय छै जाहिसँ कि हमरा पूरा अंक एग्जाम में मिल जेते। बुझलिए बात। तो आब चलू समय के बिना बर्बाद केने हम स्टार्ट करे छी कि एग्जाम में जे छै 100 प्रश्न व्याख्या के कोना लिखू जाहिसँ कि हमरा 8 में 8 अंक मिलते। अहाँ सबके क्वेश्चन जे छै सेंटअप वाला क्वेश्चन ओकरा अकॉर्डिंग हम बतबै छी, ठीक छै। तो अहाँ सबके पास अगर सेंटअप के क्वेश्चन अवेलेबल है तो पेज उल्टा ले, पीछा से एक पेज, पीछा से मतलब बैक साइड से जेना क्वेश्चन छै ना, क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर छै ना, तो अगर बैक साइड से ना उल्टा ले और आबि जाए, खोल लिया क्वेश्चन पेपर, खोल लिए। चलो देखियो लिखल छै कि निम्नलिखित में कोनो दूटाक 100 प्रश्न व्याख्या करो। मतलब कि निम्नलिखित में से टोटल हम बतौने छलिए ना 4टा देल रहते क्वेश्चन, कैटा देल रहते 4टा देल रहते, कैटा 4टा। तो कहल गेल छै कि निम्नलिखित में से कोनो दूटा के 100 प्रश्न व्याख्या करू। 100 प्रश्न क्वेश्चन के केना लिखी जैसे कि नंबर हमरा सबके बढ़िया से मिलत। तो देखियो हम अहाँ के कॉपी पर लिख कर जे छै आंसर कॉपी पर लिख कर अहाँ सबके बताबै छी कि कई ढंग से लिखबाक चाहिए जैसे कि हमरा सबके पूरा अंक मिलते। बुझ गेलै बात। तो चलू हम स्टार्ट करे छी। और एक बात और कि कोनो एहनो विद्यार्थी है जिनका 100 प्रश्न व्याख्या लिखल नहीं अबैया तो ओकरो लेल हम स्पेशल वीडियो बनेबे, वो बाद में बनेबे। पहले देखियो कि पहले तो 100 प्रश्न व्याख्या लिखल केना जाय छै। अगर ई वाला पैटर्न अगर अहाँ सीख जाय छै तो फिर हमरा दोसर वीडियो बनबे के कोनो जरूरत नहीं छै। अगर अहाँ सब नहीं सीखे छिए तो कमेंट ज्यादा करब तो हम वो वीडियो बनाएब जे अगर कोनो लाइन देल रहते तो ओकरा व्याख्या केना करबे बिना पढ़ने। बुझलिए, ओना बिना पढ़ने तो नहीं हो छै, लेकिन तैयो बिना पढ़ने केना करबे जैसे कि हमरा नंबर एग्जाम में नहीं कटे। छूटे से तो बढ़िया छै नहीं कि नंबर कुछ न कुछ आबि जेते। तो वो पैटर्न हम बतेबे अहाँ सबके बाद में। तो सबसे पहले बात हम अहाँ के बता दी कि नंबर केना मिले छै। 4 नंबर यानी एगो प्रश्न के 100 प्रश्न व्याख्या करबे तो 4 नंबर तो दूटा अहाँ के करबाक छै जेमे से 8 नंबर मिलते। बुझ गेलिए। तो देखियो कि दू गो पैटर्न में नंबर जो मिले छै वो दू तरह से अगर शुरू के अहाँ हेडिंग देलिए बढ़िया से दे देलिए तो अहाँ के 2 नंबर मिल जाए, और लास्ट के जो अगर अर्थ अहाँ लिखे छै तो 2 नंबर मिल जाए। तो देखियो ई 4 नंबर केना अहाँ सब ल सकै छी ओइ के चीज छै हम पैटर्न अहाँ सबके बता रहल छी। और चलू वीडियो के बढ़िया से देखे छी। तो सबसे पहले बात अगर हम बात करी तो एमे 4टा जे टोटल प्रश्न छै ने वो 2टा लेल गेल छै गदखंड से और 2टा लेल गेल छै पदखंड से। तो आप पहचानबे केना कि केना पदखंड से लेल गेल छै। तो जेमे देखबे कि बड़का बड़का लाइन रहते, जेमे बड़का बड़का लाइन रहते और बहुत लाइन रहते तो बुझ जेबे कि वो गदखंड से देल छै। जेमे छोटका छोटका और बहुत लाइन रहते, छोटा छोटा पैराग्राफ में बहुत सारा लाइन रहते तो बुझ जेबे पदखंड से देल छै। जेना कि अहाँ सबके दिखाइत है, देखियो अहाँ सबके दिखाइत है, दिखाइए ने। देखियो ई जे छै ई वाला जे लाइन देख रहल छियै ई सबटा गदखंड के लाइन छै। कथी के लाइन छै? गदखंड के। और ई वाला जे लाइन अहाँ सबके दिखा रहल पदखंड के लाइन छै। बुझ गेलिए। यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर है तो ग नंबर और घ नंबर देखो पदखंड के लाइन छै। तो सबसे पहले हम अहाँ के पदखंड लिखनाइ बतबै छी कि पदखंड के व्याख्या केना करब, ओकर बाद गदखंडो के बता देबै। बुझ गेलिए। तो देखियो सबसे पहले बात देल छै कई बेर आगी हाथ से छीनू, कई बेर पकला तकला बीनू। कहै छथिन कथी कि ई चैप्टर में अहाँ सबके हम कविता पढ़ौने छलिए। ओना तो टाइम नहीं छै कि हम लाइन बाय लाइन से अहाँ सबके पढ़ाबी, लेकिन एग्जाम नजदीक आबि गेल छै और जल्दी से चैप्टर के कवर अप करे के छै। तो जे के कारण हमरा मतलब तेजी से वीडियो बनाबे के मतलब पड़ रहल अछि। तो ओइमे हम ज्यादा जे छै हम लाइन बाय लाइन अहाँ सबके पोएम नहीं समझा रहल छी, ओइ के लेल क्षमा चाहे छी कियाकि समय अभाव छै और अहूँ के पास समय अभाव है और हमरो पास समय अभाव छै। लेकिन कोशिश करे छै कि अहाँ के एग्जाम के जे मटेरियल हो छै वो अहाँ के प्रोवाइड कर दी ताकि अहाँ के एग्जाम में कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं हेतै। बुझ गेलिए। तो एहिमे कह रहल छै कि सबसे पहले बात की लाइन के लेल गेल छै कोन चैप्टर से, कोन कविता से लेल गेल छै और कोन कविता से लेल गेल छै और लिखने के छै वो बात अगर अहाँ लिख दै छियै ने तो अहाँ के मतलब 2 नंबर तो मिल जाएत। अखन हम जे बात कर रहल छलहुँ हैं जे लाइन के, ओ लाइन के लेल गेल छै कोन कविता से तो अहाँ सबके हम पढ़ौने छलिए बाल लीला। कथी पढ़ौने छलिए? बाल लीला। ठीक छै। तो बाल लीला से जे छै एहि पंक्ति के लेल गेल छै। और बताबी बाल लीला के रचनाकार के छथिन? तो बाल लीला के रचनाकार छथिन मनबोध। बाल लीला के रचनाकार के छथिन?
मनबोध। तो बात एले कि लिखबै केना, से बात होइ छै ने कि लिखबै केना, तो कहबै प्रस्तुत, प्रस्तुत या तो लिखू पाँति या कह सकै छै पदांश, पदांश, बुझ गेलियै, प्रस्तुत पाँति या पदांश, प्रस्तुत पाँति या पदांश मनबोध द्वारा, मनबोध, मनबोध, मनबोध द्वारा रचित काव्य बाल लीला शीर्षक से लेल गेल छै। मनबोध द्वारा कह सकै छै, मनबोध द्वारा रचित, रचित काव्य, या काव्य नहीं लिखब तो लिखू पद, रचित पद, ऐसा लिख दै छी, स्पेस कम छै, रचित पद बाल लीला, बाल लीला, बाल लीला शीर्षक सँ, शीर्षक सँ लेल गेल अछि। वो अगर अहाँ एना लिख दै छियै ने, अगर अहाँके पंक्ति पता भ जाय कि कोन चैप्टर से लेल गेल छै और के लिखने छथिन, अगर अहाँ एना लिख देबै तऽ अहाँके बुझियौ वो 2 नंबर अहाँके मिल गेल ये, 2 नंबर अहाँके एतऽ से मिल जेतै, बुझ गेलै। तो चलो हम सब कॉपी पर देखे छी कि कॉपी पर केना लिखबै कि जाय सके हमरा नंबर मिल जेतै। तो चलो हम सब कॉपी वाला वीडियो देखे छी। तो क्वेश्चन देखियो, सप्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन जे छै, निम्नलिखित में कोनो दूटाक सप्रसंग व्याख्या करू। और एकटा क्वेश्चन के लेल 4 अंक निर्धारित है, तो दूटा के लेल कएटा अंक रहते, तो याद रखब 8 अंक। कएटा अंक 8 अंक। तो एहिमे से 4टा देल है, जैमे से 2टा बनाएब। जेना कि अहाँ सबके ई वाला लाइन जे दिखा रहल है, ई छै गदखंड के लाइन, कथी के छै, गदखंड के। और ख नंबर छै गदखंड के, लेकिन अतः देखियो ग और घ ई छै पदखंड के, ठीक छै। तो सबसे पहले हम सब पदखंड के बारे में सीखब। ककरा बारे में, तो पदखंड के बारे में, कि पदखंड के सप्रसंग व्याख्या केना कयल जाइ छै। कॉपी पर देखियो, जेना कि हम एकटा क्वेश्चन लेलिए पदखंड के, जे पूछल गेल छलै सेंटअप एग्जाम में, अहाँ सबके जे सेंटअप वाला जे एग्जाम भेल छल, ओहि के क्वेश्चन हम उठौने छियै। लिखल छै, कई बेरी आएगी हाथ से छीनू, कई बेरी पकला तकला बीनू। कहबाक प्रयोजन छै कि देखियो, लिखे के हम तो पूरा प्रोसेस बता देलिए। लिखबै, प्रस्तुत पदांश मनबोध रचित बाल लीला शीर्षक कविता सँ लेल गेल अछि। एहि कविता में कवि श्री कृष्णक बाल्यावस्थाक वर्णन केने छथि। देखियो, अते लिखला के बाद अहाँ के पैराग्राफ चेंज करे के छै। अब केओ बच्चा कहथिन कि सर हमरा अतः तक आबि गेल, तब तो देखियो भाई बुआ, अतः तक अगर आबि गेलै ना अहाँ के अतः तक, तो ओई कंडीशन में अहाँ अतः से नहीं लिखबै। तब की करबै, तब शुरुआत से लिखबै। कतऽ से लिखबै, शुरुआत से। तो हमरा बीच में ले, ताहि दुआरे हम बीच के जस्ट नीचा से, मतलब एक लाइन कह सकै छै, पैराग्राफ के चेंज कऽ के लिखबै, एहि पाँतिक माध्यम से। कोन पाँतिक माध्यम से, तो देखियो ई जे पाँति छै ने देने, एकर अर्थ लिखबै, एहि पाँतिक माध्यम से, एहि पाँतिक माध्यम से कवि कहै छथि कृष्ण बच्चा छथि, मतलब कृष्ण जे छथिन ओ बच्चा छथि। मतलब कवि के मतलब कवि जे छै कविता में बतौने छै कि कृष्ण जे छथि कथी छथि, बच्चा छथि। तेँ कखनो कखनो आगि के छुबि दैत छथि तऽ हाथ से पाकि जाइत अछि। हाथ मतलब की करै छै, आगि के छुबि दै छै, जाहिसँ की होइ छै, हाथ से ओ पाकि जाइ छथिन। कथी बजै छै, पाकि जाइ छथिन, बुझ गेलियै। तऽ इएह बात के लिखे के छलै, मतलब एकर देखियो कि एहि बात के लिखे के छलै। और कई लिखल छै, कई बेरी पकला तकला बिनु, मतलब माता यशोदा कोनो काम में बिजी रहै छथिन और नहीं ध्यान दै छथिन, जाहिसँ कृष्ण जे छथिन कि भऽ जाइए, पाकि जाइए। ठीक छै, चलू आगाँ देखियो। उम्मीद करै छी कि अहाँ सबके कॉपी पर लिख कर जे बताउ ओ समझ में आयल है। तो समझ में आयल है तो कमेंट जरूर करब कि वीडियो केहन लागल। और ई अहाँ के लेल जे छै बहुत उपयोगी वीडियो छै, कियाकि 8 नंबर के एग्जाम में पूछे छै, तो ताहि दुआरे एकरा इग्नोर अहाँ सब नहीं करबे और बढ़िया से देख कर बढ़िया से सीखो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करू। और अहाँ के लेल हम ज्यादा जे छै इम्पोर्टेंट, हम भऽ सकैए तऽ इम्पोर्टेंट जे छै हम व्याख्या करे वाला क्वेश्चन हम लऽ के एबै, बुझ गेलियै। अखनी हम कनी सिलेबस अहाँ सबके खत्म करबे में लागल छी, जेके कारण जे छै कनी हम इम्पोर्टेंट जे छै मतलब वीडियो नहीं बना रहल छी, लेकिन अहाँ जरूर नहीं, इम्पोर्टेंट वीडियो अहाँ सबके हम जरूर अहाँ के देब। तो वीडियो केहन लागल कमेंट जरूर करब और चैनल पर पहली बेर आयल छी तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलब। तब तक के लिए जय मिथिला, जय मैथिली।